सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले फैसले के चंद चीदा नकात हमने रखे। आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बाकायदा तौर पर कानून का दर्जा तो मिल गया, लेकिन बहुत सारे सवालात हैं। यकीनन फैसला आपकी नज़र से गुजरा होगा। सबसे पहला बुनियादी और सादा सा सवाल तो ये है कि फैसले का इतलाक जब कहा गया कि आज से होगा, तो आज से क्या मुराद है? यानी जिस दिन ये डिसीजन सुनाया गया है उस दिन से, या जिस दिन ये एक्ट बतौर कानून नाफिजुल अमल हुआ, यानी 21 अप्रैल को जब सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए तो खुद ब खुद कानून की शक्ल इख्तियार कर गया, उस रोज से नाफिजुल अमल होगा? कानून तो उसी दिन से नाफिजुल अमल होगा। और जो आप कह रहे हैं ना, बात करेंगे माजी से, तो माजी से मुराद ये था कि इस एक्ट के आने से पहले जो 184(3) के मुकदमात में थे उनमें अपील का हक 30 दिन के अंदर, कानून ये था। तो अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, क्योंकि उसी के ऊपर 8-7 की डिवाइड आई है इस मामले के ऊपर कि आया माजी से इतलाक होगा या नहीं होगा। माजी से इतलाक का मतलब ये था कि कानून आने से पहले अगर 184(3) के नीचे फैसले हुए हैं, उन फैसलों के अंदर अपील का हक देना। तो अब अगर कानून जो है वो 20 अप्रैल से लागू होता है, तो फिर 20 अप्रैल के बाद जो फैसले हैं जो कि 184(3) के दिए गए हैं, उनमें अपील का हक होगा। अब वो कौन से फैसले हैं, वो एक देखने वाली बात है। देखिए माजी करीब में जो प्रोमिनेंट फैसला है वो तो पनामा केस का ही था, और वो यकीनन 20 अप्रैल से तो बहुत पहले है। यानी उसके अंदर तो वो 30 रोज की जो गिवन टाइमलाइन होती वो तो गुजर चुकी, यानी उसमें जो राइट टू अपील है वो हासिल नहीं होगा, ना ही मियां नवाज शरीफ को, ना ही जहांगीर तरीन को, ना ही किसी और को। देखिए वो माजी करीब तो नहीं है, वो तो आज बहुत पुरानी बात होगी, 2017 की बात है। 4-5 साल हो गए, लेकिन प्रोमिनेंट तो सर उससे ज्यादा करीब का कोई ऐसा केस है नहीं जो प्रोमिनेंट हो। नहीं, वो नहीं है। वो पहले भी नहीं आता था, इस कानून की जद में भी नहीं आता था। इसके अंदर 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का हक दिया गया था। वहां पर ये नहीं कहा गया था कि जिनके रिव्यूज भी डिसमिस हो चुके, आपको वो इसलिए नहीं आता था कि उनमें पनामा केस में और सादिक और रजीब वाले मुकदमात के अंदर और पार्टी सरबराह से वो करने के हवाले से, ये तमाम वो ऐसे फैसले थे जिनके अंदर रिव्यू आया और वो डिसमिस हो गया। लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जिनके रिव्यूज पड़े हुए हैं, जैसे कि जो दोस्त मजारी केस है, जैसे कि 63A के ऊपर आने वाला रिव्यू है। तो ये जो है वो, यानी कि वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करने के बाद, ना करने के बावजूद, मतलब 63A को आपको पता है कि उसके अंदर भी रिव्यू जो है वो पड़े हुए हैं। तो अब होगा ये कि उनके रिव्यू सुने जाएंगे। जिन मुकदमात के अंदर इस कानून यानी 20 अप्रैल से पहले रिव्यू दाखिल हो चुके हैं, उनके तो रिव्यू सुने जाएंगे। लेकिन जो अपील का हक होगा वो उसके बाद, यानी ये कट ऑफ डेट आ गई है 20 अप्रैल के बाद। तो इस तरह से जो लगता है ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट में जो उनके माजी के ऐसे फैसले जो कि गलत थे या जिनके अंदर गुंजाइश थी, उनको जो है वो पास एंड क्लोज चैप्टर के तौर के ऊपर दिया है। और बाकी जो है, जो कि अब इसके बाद आने वाले फैसले, बहुत सारे फैसले हैं। नैब तरमीम का फैसला है, इलेक्शन एक्ट का फैसला है, ऑडियो लीक्स वाला फैसला है, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसको कलअदम करार देने का फैसला है। तो ये और बहुत सारी चीजें जो हैं वो जो, तो उन फैसलों का फेट क्या होगा फिर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब? क्योंकि 20 अप्रैल के बाद, जैसे आपने कहा, नैब तरमीम का जो फैसला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसमें फिर जब ये तय हो गया कि मास्टर ऑफ द रोस्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं है, या वो मुख्तार कुल नहीं है, बल्कि 3 जजेस मिलकर फैसला करेंगे, और यही प्रिंसिपल पोजीशन लेके चैम्बर वर्क शुरू किया था जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, तो क्या फिर वो बेंचेस की तश्कील और उनके दिए गए फैसले भी कलअदब हो जाएंगे? देखिए, इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो सेक्शन 1 है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि कानून आने के बाद जो बेंचेस की तश्कील है वो चीफ जस्टिस और जजेस की कमेटी करेगी। ठीक है। तो अब ये बहुत ही एक ट्रिकी सा, जाहिर है कि इसको देखने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला देखना पड़ेगा, जिसमें 10-5 से उन्होंने कहा कि ये इख्तियार बिल्कुल दुरुस्त है, आईन और कानून के मुताबिक है। और उस पे जो है फिर जो 20 अप्रैल के बाद जो बेंच बनाए गए हैं वो आया, उसको एक प्रोसीजरल सतह के ऊपर लेके उसको सेव किया जाता है। जाहिर है जो बाहिर अभी शॉर्ट ऑर्डर आया है
उस हवाले से तो लगता है कि वो उनको एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। लेकिन बहरहाल ये सवाल एक इंटरप्रिटेशन का है, और इसमें फिर जब सामने तफसीली वजूहात आएंगी तो फिर देखा जाएगा। मैं इसी को लेके आपसे जानना चाह रहा था ना कि फिर आज से मुराद क्या होगा? मतलब आज से अगर होगा तो फिर तो 20 अप्रैल के बाद ये जिन केसेस की बात आप कर रहे हैं, या फैसले नैब तरमीम का भी, इलेक्शन एक्ट का भी, तो फिर इनको तो जाहिर है फिर तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। रेहान इसमें आप देखिए, इन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आज से नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रोस्पेक्टिवली, यानी कि कानून आने के बाद से इसका निफाज होगा ना। ठीक है, कानून आने से पहले जो था उसके ऊपर 8-7 की जो है वो माइनॉरिटी है, जिसमें 8 जज साहिबान हैं, वो ये कहते हैं कि इसका माजी से इतलाक, माजी और मुस्तकबिल से इतलाक होगा। मुस्तकबिल का मतलब वो कट ऑफ डेट होगी जिस दिन से ये कानून रूबा अमल होगा। अच्छा, अब उसके बाद एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, जब ये कानून आया तो फिर उस वक्त जो है वो 8 रुकनी बेंच ने इसको स्टे कर दिया था, और फिर उसके बाद जब 18 सितंबर को फुल कोर्ट ने इसकी हेयरिंग की तो उसमें इस हद तक कि चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का मुशावरत से इख्तियार है। वो आपने देखा भी होगा, जिसमें चीफ जस्टिस ने लाइव जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल एहसन से पूछा कि जी अब मुशावरत से बेंचेस तश्कील दिए जा सकते हैं, उन्होंने कहा जी दुरुस्त है। तो उस हद तक जो स्टे था वो तो हो गया था खारिज, लेकिन ये जो अपील के हक के हवाले से था कि ये माजी से होगा या मुस्तकबिल से होगा, इसके ऊपर स्टे बरकरार था। अच्छा, अब ये कानून क्या कहता है? अब ये देखें कि एक चीज तस्लीम की है सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियत से कि राइट ऑफ अपील होगा। राइट ऑफ अपील 184(3) के फैसलों के हवाले से होगा। अब 184(3) के वो कौन से फैसले हैं जो इस कानून के नाफिज होने के बाद आए हैं? अब आप मेरी बात समझ गए जी। बेशक उसमें अगर रिव्यू खारिज भी हो चुका, अब एक और देखने वाली बात है, नैब तरामीम का केस, नैब तरामीम का केस पिछले 15 माह से चल रहा था, यानी कि इस कानून के आने से पहले चल रहा था, लेकिन 26 अप्रैल को ये कॉशन दिया गया था कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाए जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद। तो इसमें नैब तरामीम के केस के अंदर अब जो भी उस कानून से मुतासिरा फरीक है उसके पास एक अपील का हक आ जाएगा। मेरी इंटरप्रिटेशन तो ये है कि वो नैब कवानीन उसे कलअदम करार देने से, जहाँ पे जो शख्स के ऊपर असर पड़ा है, बस ऐसे केसेस थे जो कि नैब तरामीम के केस को स्टे नहीं किया गया था, लेकिन बाद में उसको कलअदम करार दिया गया और उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आया। तो अब जो है ना, ये एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत होगी कि राइट ऑफ अपील निकल आया है। अब उससे मुतासिरा जो भी अफराद हैं, यानी कि जिनके मुकदमात पहले कानून के तहत, यानी मुतासिरा फरीकैन के पास ये राइट ऑफ अपील मौजूद होगा कि वो उसमें जाके अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और फिर अदालत के ये 3 जजेस साहिबान, एक चीफ जस्टिस नहीं बल्कि 3 जजेस साहिबान फैसला करेंगे कि बेंच क्या होगा और ये कब इस अपील को सुनेगा। यही कह रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। उसमें ये है, देखिए उसमें ये है अब कानून के अंदर कि आज जब अपील आ जाएगी तो फिर उसके बाद एक पाबंदी लगा दी गई है, और वो इस कानून के अंदर पाबंदी ये लगाई गई है कि जब अपील, एक तो पहले आपको पता है कि रिव्यू जो है वो 30 दिन में हो सकता था, उसी तरह से अपील के हक भी 30 दिन है, ठीक है। अब उस दौरान में जिस दौरान में ये कानून स्टे रहा है वो तो नहीं होंगे इसमें शामिल, जाहिर है, क्योंकि कानून में इम्तना था। तो फिर 20 अप्रैल के बाद आ गई, तो उसमें जो है अब 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपील दाखिल करनी है, जो 14 दिन के अंदर उस जजेस की कमेटी को बेंच बनाकर फिक्स करना लाजिम होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे स्टील मिल का पहले फैसला 2006 में और फिर उसके 7 साल के बाद उसका रिव्यू लगा और डिसमिस हुआ। तो ये एक चीज जो है बड़ी अहम होगी कि 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील 30 दिन के अंदर हो सकेगी, और फिर वो मुकदमा लाजमी तौर पर फिक्स होगा विदिन 40 डेज ऑफ आफ्टर फाइलिंग ऑफ द अपील। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कुय्यूम साहब आपके वक्त के लिए।